हेलो बेटा एंड बेटीज, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन को कैसे प्राप्त करते तपस्या किया और हाइब्रिडाइजेशन ऐसे प्रकट हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आपको उस वीडियो में मज़ा आया होगा। हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो, इसके पहले का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब आपको हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन के उपयोग। ठीक है, शुद्ध हिंदी में एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी शुद्ध इंग्लिश में एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहु मजा आएगा। ठीक है, गुजराती में कहिए तो बहुत मजा आवशे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर आप जानो तो बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो है आप हाइब्रिडाइजेशन के लेवल पे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला, आप साइज ऑफ ऑर्बिटल को डिटरमाइन कर सकते हैं। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मतलब कि किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जरा अगर आप देखेंगे sp में एक s है एक p है, तो कितना कंट्रीब्यूशन है? 50% कंट्रीब्यूशन जो है s का है और 50% कंट्रीब्यूशन किसका है बेटा? p का है। ठीक है, sp2 में 3 ऑर्बिटल है, एक s का 2 p का। तो अगर कंट्रीब्यूशन वाइज देखें तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन p का है, s का कम है, 1/3 है। तो यहाँ पे 33.33% जो है क्या आएगा? एस कैरेक्टर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे sp3 में 4 है, 4 में से 3 p है और एक जो है s है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे s का कितना कैरेक्टर होगा? 25% कंट्रीब्यूशन होगा, 25% s कैरेक्टर होगा। यहाँ पे 33.3% होगा, यहाँ पे sp में जो है 50% होगा। ठीक है, तो बोलते हैं साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितना जो है ज़्यादा एस कैरेक्टर रहेगा उतना ही छोटा ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा ऑर्बिटल क्या रहेगा? sp, और उससे बड़ा sp2 और सबसे बड़ा sp3। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन जो है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर परसेंटेज। अगर एस कैरेक्टर जो है ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज क्या है? छोटी है। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर जो है sp हाइब्रिडाइजेशन में है, इसलिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है सबसे छोटे होंगे और सबसे बड़े sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे? sp3 होंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको कार्बन दिया रहेगा और पूछा जाएगा, 2 अलग अलग कार्बन है, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बड़ा आसान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ s ऑर्बिटल इज मैक्सिमम। जो अगर खाली s ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, और अगर उसमें हाइब्रिडाइजेशन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड अपॉन परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। ठीक है, s कैरेक्टर के परसेंटेज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा बोल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा जो है s कैरेक्टर रहेगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा। तो आपको पता है जो सबसे ज़्यादा तो sp में होता है 50%, यहाँ पे 33.3%, यहाँ पे जो है 25%। तो सबसे ज़्यादा जो s कैरेक्टर है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में है। तो हमको देखना है क्या कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज है तो वो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर sp2 और sp3 है तो वो दूसरे के कंपेयर में क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे, एक नहीं 2 देंगे भाई, एक क्यों, 2 एग्जांपल देंगे। ठीक है, ध्यान देखें, जैसे CH3CH2 यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस दिया है और एक हमको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH और इस कार्बन पे भी प्लस दिया है। और हमारा क्वेश्चन है कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन क्या है? EP = BP + LP, BP LP, BP LP। ठीक है, बरोबर है। तो देखिए यहाँ पे BP क्या है? नंबर ऑफ एटम अटैच। तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 एटम अटैच है, प्लस साइन है तो लोन पेयर क्या होगा? 0। तो लोन पेयर 0, तो 3 + 0 क्या है? 3, और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ एटम अटैच 1,
कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 प्लस है तो लोन पेयर 0 होगा तो 2 आ गया, तो 2 + 0 2 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। और मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, जिसका s कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे s कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे s कैरेक्टर है 33.3% s कैरेक्टर है और यहाँ पे s कैरेक्टर क्या है 50% है। तो यहाँ पे 50% है, इसलिए इस केस में इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये वाला कार्बन जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। समझ रहे हो? तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, s ऑर्बिटल, फिर sp, फिर sp2, फिर sp3 और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, p ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसे आप लिखिए, इसके बाद और एप्लीकेशन बताता हूँ। अब देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का तीसरा एप्लीकेशन, बॉन्ड लेंथ को आप पता कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cc बॉन्ड लेंथ। अगर s कैरेक्टर ज़्यादा है तो cc बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जो है अगर s कैरेक्टर कम है तो जो है कार्बन और कार्बन के बीच का जो लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ, वो क्या होगा, बड़ा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली s परसेंटेज जो है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, दिस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, CH बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो दोनों जो है बॉन्ड लेंथ में, कार्बन और कार्बन बॉन्ड लेंथ में, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ में जो s कैरेक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब जिसमें ज़्यादा s परसेंटेज रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा और जिसमें s कैरेक्टर कम रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, CH का देखिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन अल्केन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और हाइड्रोजन के पास में s ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, दैट यू नो, नहीं पता तो जानकारी रखिए। ठीक है, कार्बन जो है अल्केन में कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज और उस sp3 हाइब्रिडाइज और कार्बन के बीच में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता दूं, इस तरह से जो है ये जो मीथेन है तो इसमें ये कार्बन जो है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज और ये हाइड्रोजन के पास में क्या ऑर्बिटल रहता है, s ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल है। तो अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और s ऑर्बिटल के बीच में क्या है, ओवरलैपिंग है, वो बॉन्ड बना रहे, तो कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से अल्कीन में अगर आप देखो तो डबल बॉन्ड रहता है, जैसे C यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा इस कार्बन के साथ में और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा रहेगा। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, मान लो यहाँ पे देखो जो है ये H, यहाँ पे CH2, तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन की बात करिए तो ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। आपको मालूम है एक पाई बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल s होता है। sp2 एल्कीन में sp2 और s के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा या बॉन्ड बनेगा। उसी तरह से अल्काइन में अगर आप देखें तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक बना दिया इस तरह से, तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है और ये हाइड्रोजन s जो है ऑर्बिटल लगता है, तो sp और s। ठीक है, तो फिर से देखेंगे, अल्केन में sp3 और s जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ओवरलैपिंग, और जो है अल्कीन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग, और sp में ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp और s के बीच में ओवरलैपिंग। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा बॉन्ड लेंथ, ये वाला CH बड़ा होगा या ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, ये हमको देखना है कि इसके बॉन्ड का लेंथ क्या होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, तो sp3 में s कैरेक्टर कितना है बेटा, 33.3%, sp3 में कितना है बेटा, 25%, sp2 में कितना है s कैरेक्टर बेटा, जो है 33.3%, और sp में कितना है 50%।
तो यहाँ पे रूल क्या है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसमें एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। तो sp में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो ये अल्काइन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटा होगा। वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो इसका मतलब अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो इसमें सबसे छोटा, उससे बड़ा इसमें, और सबसे बड़ा जो है अल्केन में। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे बड़ा किसमें होगा, अल्केन में, क्योंकि अल्केन में एस कैरेक्टर जो है सबसे जो है कम है। ठीक है, जिसका कम होगा उसका ज्यादा होगा। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में सेम फॉर्मूला, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना छोटा बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर मैं sp3 अल्केन की बात करूं, देखिए ये एक एग्जांपल है CH3CH3, ठीक है, CH3 तो ये कार्बन जो है, दोनों कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों कार्बन जो है sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर मैं अल्काइन की बात करूं जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH किया तो ये sp और ये sp। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितना परसेंटेज है, 25% एस कैरेक्टर है, यहाँ पे कितना है 33.3% एक्स कैरेक्टर है, यहाँ पे जो है 50% एस कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हमने बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे एस परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा इसका होगा और उससे बड़ा इसका होगा। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे तो अल्केन का कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा, अल्कीन का उससे छोटा होगा, और सबसे छोटा जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किसका होगा, अल्काइन का होगा। तो इस तरह से आप जो है हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके एमसीक्यूज के आंसर बहुत आसानी से देख सकते हो। तो कृपया करके इसे कॉपी करें प्लीज। अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के और एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ हाइड्रोकार्बन में हम पता कर सकते हैं कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो फॉर्मूला सिंपल, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, जिसमें एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। अब बताइए एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, आपको पता है अल्काइन में सबसे ज़्यादा है, उससे कम अल्कीन, उससे जो है कम अल्कीन में और सबसे कम अल्केन में। इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम देखें, ठीक है, दोनों टाइप में CH और CC टाइप में देखें, अल्केन में अगर आप देखेंगे एस कैरेक्टर, तो एस कैरेक्टर अल्केन में क्या है बेटवा, ठीक है 33.3%। अरे सर हमेशा गलती करते हो, मैथमेटिक्स पढ़ाओ। ठीक है, ये है 25% मेरा बेटा, ठीक है, और ये क्या है 33.33% मेरा लल्लन, और ये मेरा क्या है 50% मेरे चिंटू। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर जो है अल्काइन में है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है अल्काइन में होगा। ठीक है, बरोबर। अगर मैं कहूँ कुछ मत कहो सर, CH इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, H यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, सारे के सारे जो है सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो ये वाला जो CH है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, और इसका जो है ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस CH। ठीक है, समझ रहे हो। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर रहेगा उतना ही ज़्यादा जो है CH के बीच में जो है क्या रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। ठीक है, निकलना नहीं रात रात को। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखना समझना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड रहेगा, इसलिए अल्काइन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा रहता है। अब जो है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे भी देख लीजिए कितना परसेंटेज है, 25%, यहाँ पे 33%, और यहाँ पे जो है 50%। इसलिए अल्काइन में कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड टाइप में भी, कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप में भी आप देखेंगे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में देखेंगे एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। कोई हाइड्रोकार्बन कितना एसिडिक है वो हम पता कर सकते हैं। हाइड्रोजन
प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज एसिडिक। ऐसा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को अटैच है वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, ओके। और दूसरा, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम टू विच हाइड्रोजन इज अटैच। जिस एटम को हाइड्रोजन अटैच है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो कम एसिडिक होगा। तो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की उससे कम होती है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी कम होती है। और इसे आप हाइब्रिडाइजेशन के तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना और समझना, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए जो है वाटर में जो हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, अमोनिया में जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा कम एसिडिक है, और जैसे यहाँ पे क्या दिया है, इथाइन में जो हाइड्रोजन है वो सबसे कम एसिडिक है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो मैंने जैसे आपको बताया था, ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और कितना पाई, 2 पाई, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के पास में कितना बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कितना, नाइट्रोजन N7 होता है, जो उसका वैलेंसी 5 में से 3 दे दिया, 3 देने के बाद में 2 बचा, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर, कितना लोन पेयर, 1, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, sp जो है 4 हो जाएगा, sp3। और यहाँ पे देखेंगे इसके पास में 2 लोन पेयर रहता है और इसके पास में 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे भी देखिए 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन, तो बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर भी 2 है, तो 4 हो गया, ये भी sp3 होगा। लेकिन इसमें लोन पेयर ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा जो है एसिडिक है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम टू विच हाइड्रोजन इज अटैच। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वाटर इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अमोनिया, एंड अमोनिया इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू ठीक है, इथाइन। और एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इथाइन है, ये जो है इथीन है, और ये इथेन है। तो इथाइन, इथीन और इथेन में, ठीक है, अगर हम एस कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर जो है इथाइन में है, ट्रिपल बॉन्ड में है 50%, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड में 33.3%, यहाँ पे 25%। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए उसकी एसिडिटी आप कहेंगे कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी ज़्यादा है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसकी एसिडिटी कम है, और सबसे कम एसिडिटी जो है इस वाले हाइड्रोजन की है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के लगभग सारे जो है कॉन्सेप्ट, सारे मुद्दे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। तो आप जो है मेरे सारे वीडियोस को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस को देखेंगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका अच्छा होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, सी यू।